गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद अविगत। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कुछ और इंटीग्रल के क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखो, हमारा क्वेश्चन है, इंटीग्रेट करना है आपको साइन एक्स अपॉन 3+2 कॉस एक्स। 3+2 कॉस एक्स कंप्लीट अंडर रूट में दिया हुआ है, यानी कि पावर 1/2 है। जानते हो ना आप लोग, रूट एक्स इसका मतलब क्या होता है? एक्स की पावर 1/2। ठीक है, रूट एक्स का मतलब एक्स की पावर 1/2। तो देखो, आपको इसको करना है इंटीग्रेट। तो सबसे पहले क्या करना है, 3+2 कॉस एक्स को मानना है टी। ठीक है, तो मान लेते हैं, लेट 3+2 कॉस एक्स इज इक्वल टू टी। देन डिफ्रेंशिएशन कीजिए। 3 का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0। क्यों? ये कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म का मैंने आपको बताया हुआ है, डिफ्रेंशिएशन होता है 0। कैसे होता है तो ये बात देख लेते हैं। आप लोग जानते हो एक्स की पावर n का डिफ्रेंशिएशन होता है n एक्स की पावर n-1। ठीक है, अब आपने क्या करना है, d/dx और 3 का निकालना है। ठीक है, तो आप इसको लिख दो, d/dx 1.3, 3 1 सा 3। ठीक है, कुछ गलत नहीं लिखा, इज इक्वल टू d/dx। यहाँ 3 है ना, इसको तो ले लो बाहर। यहाँ क्या बचा? 1, और इस 1 की जगह लिख दो एक्स की पावर 0, क्योंकि मैंने आपको बताया था एक्स की पावर 0 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, तो आपको यहाँ क्या आ गया? 3d/dx एक्स की पावर 0। तो यहाँ इस वाले फॉर्मूले से कर सकते हैं आप। तो d/dx एक्स की पावर 0, d/dx एक्स की पावर n। यहाँ n की जगह क्या पुट करना है? 0। तो यहाँ इसके फॉर्मूले में कर दो n की जगह 0 पुट। क्या आएगा? इज इक्वल टू n इंटू एक्स की पावर n-1। सो 0 इंटू एक्स की पावर 0-1। सो 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है स्टूडेंट्स, तो क्या आना है? 0 ही आना है। ठीक है, तो अब यहाँ 3 चल ही रहा था हमारा मल्टीप्लाई में, ये तो हमारी इसकी वैल्यू है, और 3 मल्टीप्लाई में चल रहा था। ठीक है, तो 0 को 3 से मल्टीप्लाई करके क्या हो गया? 0 ही आना है। तो कुल मिला के समझने की बात है, डिफ्रेंशिएशन कर रहे हो कांस्टेंट टर्म का, 3 कांस्टेंट टर्म है, इसका होना है 0। सो इसीलिए कहते हैं कांस्टेंट टर्म का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। याद रखो, कांस्टेंट टर्म का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ 3 का क्या हो गया? 0 प्लस 2 कॉस एक्स। सो कॉस एक्स का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन? माइनस साइन एक्स। ठीक है, कॉस का कर दिया, अब करना है एक्स का, तो एक्स का हो गया dx इज इक्वल टू टी का हो गया dt। ठीक है, क्या आ गया आपका? -2 साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। सो साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? -2 का डिवाइड कर दो, डी टी बाय -2। ठीक है, तो देखो साइन एक्स डी एक्स की जगह यहाँ वैल्यू पुट कर दो, डी टी बाय -2। तो क्या आ जाएगा? डी टी बाय -2, और इसकी जगह तो हमने ये पुट कर दिया, और ये 3+2 कॉस एक्स को आपने टी माना है, तो यहाँ क्या है? अंडर रूट में, तो 1/√t। ठीक है, सिंपल रूट लगा हुआ, रूट लगा दिया, 3+2 कॉस एक्स की वैल्यू रख दी टी। ठीक है, -1/2 कांस्टेंट हो, तो इसको तो लेते हैं बाहर, और इंटीग्रेट करना है आपको 1/√t dt। ठीक है, अब 1/√t का होता क्या है इंटीग्रेशन? तो देखो, मैंने आपको इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला भी बताया था, जब मैंने आपको फार्मूला लिखवाए थे कि ये यूज़ बहुत ज़्यादा आता है 1/√t, तो आप इसका डायरेक्ट याद रख लो। बट याद रखना, यदि एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो आपको डायरेक्ट नहीं लिखना है, आपको इसको सॉल्व करके दिखाना है क्या होता है इसका इंटीग्रेशन, कैसे आता है। तो मैं आपको सॉल्व करके बता देती हूँ क्या होता है इसका इंटीग्रेशन, कैसे आता है। ठीक है, आप एग्जाम में बिल्कुल सॉल्व करके दिखाइएगा स्टूडेंट्स। तो देखो, 1/√t को निकालते हैं। क्या होता है इसका इंटीग्रेशन? 1/√t dt, इसी की वैल्यू निकालनी है आपको, 1/√t dt की। ठीक है, तो इसके लिए देखो, सबसे पहले करो, ये t की पावर यहाँ क्या है? 1/2, तो t को ऊपर ले जाओ, तो पावर क्या हो जाएगी? -1/2। मैंने बताया हुआ है ना, यदि t नीचे लिखा हुआ है ऊपर लेके जाते हो तो पावर का साइन चेंज हो जाता है, या फिर ऊपर लिखा हुआ है नीचे लेकर आते हो तो पावर का साइन चेंज हो जाता है। जैसे ऐसे लिखा हुआ है ऊपर x की पावर 1/2। ठीक है, ऐसे लिखा हुआ, अरे ऐसे मान लीजिए, इंटीग्रेशन में दिया है आपको x की पावर 1/2 dx।
ठीक है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 1/x की पावर -1/2 dx। ठीक है, मतलब समझाने का क्या है, जब ऐसी टर्म ऊपर लिखी हुई है अंश में, न्यूमरेटर में लिखी हुई है, यदि आप इसको डिनोमिनेटर पे लेके जाते हो, हर में लेके जाते हो, तो पावर का साइन चेंज हो जाता है, प्लस है ना तो माइनस हो जाता है, यह चीज़ याद रखनी है। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है आपके पास x की पावर 2। ठीक है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 1/x की पावर -2। आप इसको नीचे लेके गए हो ना, तो पावर का साइन चेंज हो गया -2। इसको ऊपर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, x की पावर +2, यानी कि ये। ठीक है, तो हमने इसको क्या लिख लिया, t की पावर -1/2 और dt। अब आपको एक फॉर्मूला पता होगा, x की पावर n dx। x की पावर n का होता है इंटीग्रेशन x की पावर n+1/n+1। ठीक है, तो यहाँ क्या है, n की वैल्यू -1/2, तो आप रख दीजिए फॉर्मूले में, क्या आ जाएगी, t की पावर -1/2 +1/n+1 ही, यानी कि -1/2 +1। ठीक है, आप इसे सिंपली सॉल्व कर लीजिए। 1 - 1/2 कितना आ गया, 1/2। ठीक है, और अपॉन में भी 1 - 1/2, सो 1/2। ठीक है, तो इसे आप क्या लिख लोगे, t की पावर 1/2 को √t। ठीक है, अपॉन में क्या आ गया, 1/2। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ये चीज़ मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। मैंने आपको क्या बताया था स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था a/b c/d वाला, कुछ याद है। यदि आप लोगों ने पहले वाला लेक्चर लिया हुआ है तो आपको समझ आ गया होगा। देखो, मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी कि इस तरह से लिखी हुई है, a/b और अपॉन में c/d। ठीक है, तो इसको बहुत से स्टूडेंट सॉल्व नहीं कर पाते हैं। कैसे करना है, ऊपर वाली टर्म एज इट इज लिख लो, a/b, फिर लगाओ स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई का साइन, और जो नीचे टर्म लिखी हुई है ना उसे कर दो उल्टा, c/d लिखा है ना तो उसे लिख दो d/c। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था 1/3/2 का कैसे करोगे, 1 को आप लिख सकते हो 1/1, और अपॉन में 3/2 तो चल ही रहा है, तो इस तरह का ये फॉर्मेट बन गया कुछ। इसको क्या कैसे करोगे, a/b, यानी ऊपर वाला टर्म एज इट इज 1/1 लगाना है, मल्टीप्लाई का साइन, नीचे वाले को करना है उल्टा, 3/2, तो इसको क्या लिख दोगे, 2/3। ठीक है, d/c लिखा, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 2 1 ज़ा 2, 3 1 ज़ा 3, यानी कि 2/3। यानी कि सिंपल ऐसे लिखा हुआ है 1/3/2, तो हम कहते हैं इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2/3। किस तरह से हो जाएगा, ये इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमारा क्या लिखा हुआ है, 1/1/2, जैसे यहाँ पर 1/3/2 लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर t को तो हटा दो, ऊपर क्या होगा 1, तो 1/1/2, तो आप इसको क्या लिख लोगे, 2, √t को तो साइड में रखो। ठीक है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, 1/1/2, तो इसको क्या लिख लोगे, 2। जैसे इसको लिखा ना, 3/2 को क्या लिखा आपने, 2/3, उल्टा कर दिया, तो यहाँ क्या है 1/2, तो क्या लिखोगे 2/1, तो कुल मिला के आना क्या है, 2√t। ठीक है, समझ आया कैसे उल्टा करते हैं, समझ आ गया स्टूडेंट्स। यदि नहीं आया हो, कोई प्रॉब्लम आ रही हो समझने में, कोई भी क्वेरी हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। ठीक है, शर्माइएगा मत, पूछ लीजिए कोई भी क्वेरी हो तो 1/√t की वैल्यू हमारी क्या आ गई, इंटीग्रेशन करने के बाद 2√t। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू रख दें अपनी 1/√t की, क्या रख दोगे, -1/2, और इसकी वैल्यू आ गई 2√t। ठीक है, अब देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, -√t, t की और वैल्यू रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, क्या है 3 + 2 cos x, तो माइनस और अंडर रूट में क्या आ जाएगा, 3 + 2 cos x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, और स्टूडेंट्स ये हो गया हमारा आंसर। समझ आया, कुछ भी नहीं है, माइनस का साइन लगाया, √t है, रूट लगाया, t की वैल्यू रख दी 3 + 2 cos x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, और ये हो गया हमारा आंसर। सो स्टूडेंट्स, यदि कोई भी क्वेरी हो, प्रॉब्लम हो, तो मैं दोबारा बोलूँगी, कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। ठीक है, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशंस के बारे में पता लगे। ठीक है स्टूडेंट्स, सो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और इंटीग्रल के क्वेश्चंस के साथ। बाय बाय स्टूडेंट्स।